गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी आप लोगों को सेट नंबर 32 एंड 33 कराऊंगी, लेकिन आज मोस्टली आपका मैं कोशिश करूंगी कि सेट 50 तक आपका वन वीडियो में कवर हो जाए, यानी कि बाकी जो 33 के बाद रिमेनिंग आपके सेट रहेंगे सेट 50 तक के आपके कवर हो जाए। पूरी कोशिश यहाँ पर रहेगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आपकी फर्स्ट क्वेश्चन से। अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर और लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो किसने किया था? बलबन ने। ऑप्शन सी। जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका है? पीर अली खान का। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है? मराठों का मैकियावेली। नाना फडणवीस को। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए पहले मदरसे की स्थापना 1781। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? ऑप्शन सी, लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? आंसर दीजिएगा। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नेहरू। ऑप्शन ए। यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है, वन लाइनर और एमसीक्यूज। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, और ये जो भी क्वेश्चन आपको 5000 कराए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्लाह ने। ऑप्शन सी आपका सही होगा। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकारा था? 6 जून 1946 को। ऑप्शन बी। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? जीसी हिल्टन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो है प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 12। किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया है? किस वर्ष जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 12। करेक्ट आंसर इज 1938। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ऑप्शन सी। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? सीमा शुल्क। ऑप्शन सी 14 का सी। द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सूद। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो भोर घाट दर्रा है ये किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? बताइएगा। भोर घाट दर्रा किन दोनों को जोड़ता है? किन दोनों के बीच है या किन दोनों के संपर्क का मार्ग है? मुंबई और पुणे का। पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? जो पंचेश्वर परियोजना है किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? भारत और नेपाल का। 17 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? क्वेश्चन नंबर 18। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? 2000 में। ऑप्शन बी। दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दक्षिणी सह्याद्री का निम्न में से कौन जो है सर्वोच्च शिखर है? सो वो है आपका दक्षिणी सह्याद्री। पूछा है कुंद्रे मुख। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जावा सागर और हिंद महासागर को कौन सी जल संधि कनेक्ट करती है? सुंडा जल संधि। भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन बी, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन।
निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? जलोढ़ मृदा। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा। 22 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर। उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की जो है समाधि स्थल है? KR नारायणन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आपसे पूछा गया है, कौन सा है? करेक्ट आंसर परमवीर चक्र। क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र। विदेशिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? विदेशिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 26 का। सो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा झारखंड। क्या होगा? झारखंड। नेक्स्ट आप लोगों का है, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? और ओलंपिक 2024 में कहाँ होने हैं? पेरिस में चलने वाले हैं, यह आपने याद रखना है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन, आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का? 1920। क्या हो जाएगा? 1920 हो जाएगा। सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? 28 का ए आर्थर सी क्लार्क को। अच्छा, मैंने यहाँ पर कुछ बीच बीच में आप लोगों के लिए करंट अफेयर, जैसे कि हाल ही में कुछ आपके इंपॉर्टेंट डेज हुए हैं, जैसे कि 31 मार्च को आपका कौन सा डे सेलिब्रेट हुआ है? 31 मार्च को इंटरनेशनल ड्रग्स चेकिंग डे आपका सेलिब्रेट हुआ है। मतलब नशीली दवाओं के उपयोग से जुड़े जो जोखिम है उनको कम करने और लोगों को जो मेडिसिन है उनके जो इफेक्ट है उसके बारे में एजुकेट करने के लिए, अवेयर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। क्लियर है? और पहली बार आपका जो इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे है ये 2017 में सेलिब्रेट किया गया था। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अकॉर्डिंग 2017 में लगभग 11.8 मिलियन लोगों की मृत्यु किससे हुई है? नशीले दवाओं के दुरुपयोग से हुई है। अब आपने एक टर्म यूज सुना था, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन कब हुआ है? 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ। इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अच्छा बताइए, स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? सारे बच्चे मोस्टली देखा है मैंने जेनेवा लगा। भाई स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है। ठीक है। अच्छा, जो हमारा WHO है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? इसके वर्तमान में जो हेड है वो है डॉक्टर टेड्रोस एडनोम गवेरियस। अब मार्च में हमने दिवस, मार्च चला गया है, तो 3 मार्च को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया है। कौन सा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्यजीव दिवस। ठीक है, वन्यजीव दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया है। 8 मार्च को तो भाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को सेलिब्रेट किया, वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे को हमने सेलिब्रेट किया था। एंड 16 मार्च को नेशनल आपका जो राष्ट्रीय टीकाकरण डे है, ठीक है, उसको हमने सेलिब्रेट किया था, इम्यूनाइजेशन डे को। एंड आपका जो 21 मार्च है उस दिन हमने वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, विश्व वन की दिवस को सेलिब्रेट किया था। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे को हमने सेलिब्रेट किया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अभी हाल ही में एक इंडेक्स जारी हुआ है, जैसे कि आपका अर्टन, जिसे कहते हैं अर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में अर्टन कैपिटल ने इसे जारी किया।
अर्टन कैपिटल ने एक पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है 2023 में। इसमें भारत की व्यक्तिगत पासपोर्ट रैंकिंग क्या है भारत की। अब देखो किसने जारी किया है, ये चीज़ याद रखना है। एक है आपका ये इंडेक्स जो है ना ग्लोबल पासपोर्ट पावर इंडेक्स, और हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स से अलग है। इसे अर्टन कैपिटल के ने जो है जारी किया है। तो इसमें भारत की रैंक जो है वो है 144वीं, और हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत की तिमाही की जो तीसरी तिमाही रिपोर्ट आती है ना, इसमें भारत की रैंक है 85 2023 में। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इसमें जो 144 है ना अर्टन वाली व्यक्तिगत पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें 199 देश थे जिसमें भारत 144वें स्थान पर रहा है। फर्स्ट नंबर पर इसमें यूएई यूनाइटेड अरब रहा, दूसरे नंबर पर स्वीडन, तीसरे पर जर्मनी, फिर फिनलैंड, फिर लग्जमबर्ग, और भारत है आपका 144 है। चलिएगा नेक्स्ट आप लोगों मैं बीच बीच में बताती रहूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 29। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की जो है न्याय का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो है कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा बी, 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया। एक क्वेश्चन अभी हाल ही में और याद रखना है, संघाई सहयोग संगठन जो एससीओ है ना, आपका एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, इसका संवाद साझेदार देश कौन बना है। संवाद साझेदार, हु हैज बिकम द डायलॉग पार्टनर कंट्री ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पर याद रखना है सऊदी अरब एससीओ का अभी हाल ही में संवाद साझेदार देश बना है। और संघाई सहयोग संगठन आपको पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट को करेंगे, फिर करंट अफेयर आप लोगों के साथ डिस्कस होता रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है पूछा है। सो नहीं है में कौन सा होगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है क्या, नहीं। और द्विसदनवाद यूएसए से, तो ऑप्शन आपका 1 और 3 होगा। राज्यसभा दक्षिण अफ्रीका, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया का सही आंसर होगा। अच्छा एक चीज और है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2023 कब मनाया जाता है या कब मनाया है हमने। तो इसको जो है 31 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है, ये चीज़ याद रखना है। ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी का एम क्या है, महत्व क्या है, क्योंकि ये ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मुश्किलें होती हैं, उनके बारे में अवेयर करना। और पहली बार इसे कब मनाया गया था, 2009 में मनाया गया था। ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस जो है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। और जो रिमेम्बरेंस डे है ना, ये उन लोगों की याद में मनाया जाता है जो ट्रांसजेंडर हिंसा के खिलाफ जो है अपनी जान जिन्होंने गंवाई थी। ठीक है, सो नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का 31। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, ये आपसे पूछा गया है। और बिहार से करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बताऊंगी अभी। सो 31 का 40 और 16। बिहार खादी, हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है तो मैथिली ठाकुर। आपने इनके बहुत सारे भजन वगैरह सुने होंगे, एक गायिका है ये। ठीक है, और साथ में इन्हें चुनाव आयोग के द्वारा जो है मैथिली को ही बिहार राज्य का स्टेट आइकॉन भी बनाया गया है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है। 32 सर्वसम्मति, 32 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। फटाफट आंसर दीजिएगा। 33 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। एक चीज़ और करंट अफेयर है कि भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक को कहाँ संचालित किया जाएगा। सो कहाँ पर जो है इसे
ऑपरेशनली यानी कि ऑपरेट किया जाएगा या संचालित किया जाएगा? सो याद रखना है दिल्ली में। दिल्ली में संचार भवन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के कार्यालय के बीच भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर जो आधारित जो है दूरसंचार नेटवर्क लिंक को संचालित किया गया है। ये चीज़ आपने याद रखना है। और दूरसंचार मंत्री कौन है करंट में? अश्विनी वैष्णव। इन्होंने इस प्रणाली के एन्क्रिप्शन को तोड़ने वाले ईमानदार और हैकरों के लिए 10 लाख रुपए का जो है पुरस्कार घोषित किया है। चलिएगा, एक चीज़ और बताओ मुझे, आपको मैंने कराया भी था कि जो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी है, इनकी जोड़ी ने हाल ही में कौन सा खिताब जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने स्विस ओपन 2023 याद रखना है किस किस ने जीता है? सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। इन्होंने कॉमनवेल्थ में भी क्या जीता था? गोल्ड जीता था। और स्विस ओपन एक क्या होता है? एनुअल वार्षिक बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है जो 1955 से स्विट्जरलैंड में आयोजित हो रहा है और ये यूरोप में सबसे पुराना और प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंटों में से एक माना जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? ऐसा हुआ है 3 बार। ऑप्शन बी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष। निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? यूरोपीय आयोग। राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण एनजीटी का मुख्यालय है कहाँ पर है? 37 का आंसर दीजिएगा आप लोग। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? 38। करेक्ट आंसर रूस। बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? सो ये बकरी की हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वाट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? सो 40 का बी 400 ओम। पेड़ पौधे की टहनियों को जो है हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? पहले नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग होता है? ऑप्शन बी। सेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? 43। पृष्ठ तनाव। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? सो करेक्ट आंसर सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? पिटवा लोहा। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, मिक्सचर है? तांबे और जस्ते का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? हीलियम का। सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? एक तो ग्लूकोज का, दूसरा फ्रक्टोज का। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? सो वो है नारियल। एक क्वेश्चन आप लोगों का है हाल ही में आपको बताना है कि हाल ही में 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया? हाल ही में 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है हरियाणा। HR हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का करंट में जो ब्रॉड गेज नेटवर्क है वो है 1701 रूट किलोमीटर है, जो अब 100% क्या हो चुका है? विद्युतीकृत हो चुका है। इसके परिणाम स्वरूप जो कच्चे तेल है उस पर निर्भरता कम हुई है। डीजल ट्रैक्शन की तुलना से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बहुत सस्ता और कुशल हुआ है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलने वाली ट्रेनें डीजल की तुलना में 50% तक क्या हुई हैं? सस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक और पूछा जाता है कि T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सो आपको पता होना चाहिए साकिब अल हसन यहाँ पर बन गए हैं और इन्होंने टीम जो साउथी हैं उनको पीछे छोड़ा है। ठीक है, अभी जो है
ये चीज़ आपने याद रखनी है। चलिएगा अब जाते जाते क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अभी मैं आपको लोगों को वन लाइनर भी कराऊंगी, लेकिन भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं, कहाँ से हैं? और दूसरा, भारत के नए अटॉर्नी जनरल हाल ही में कौन बने हैं? यह आपने मुझे कमेंट करके बताना है। चलिए अब हम बात करते हैं वन लाइनर को, है ना। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी कब? 8 अप्रैल 1857 को। कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था आज अब मैंने। मंगल पांडे संबंधित हैं, तो मंगल पांडे जो है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से हैं। 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो हुई थी, आपको ध्यान रखना है कि 10 मई 1857 की क्रांति की जांच हेतु गठन किया गया था पील कमीशन का। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टीन। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। इसके बाद कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। 1857 की क्रांति के संदर्भ में इतिहासकारों का मत आपको पहले भी कराया, तो वीडी सावरकर ने क्या कहा था 1857 की क्रांति के बारे में? कि यह क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को किसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस एंड सीले ने। यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध है, टीआर होम्स ने कहा। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध था, LER रिज ने कहा। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स आउटरम और W टेलर ने। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, डिज़रायली के मत थे। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया था आनंद मठ में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी ने 1892। भारतीय सुधार समिति कब गठित हुई? 1887। किसके द्वारा? दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। दादा भाई नेहरू जी ने पहली बार स्वराज की मांग कब प्रस्तुत की? 1906 में। कहाँ? कोलकाता अधिवेशन में। तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है स्वामी विवेकानंद को। भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखी थी वारेंद्र कुमार घोष ने। अनुशीलन समिति का गठन किया P मित्रा ने। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की? वीडी सावरकर ने। कब की? 1904 में। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कहाँ? लंदन में। कब? 1905 में। 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। 50 क्वेश्चन जो आपके चल रहे हैं उसके कितना हो जाएगा? डबल। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन का समर्थन किया था मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ? अमृतसर। कर्जन वाइली की हत्या की थी मदन लाल ठिंगरा ने। अब देखो 1857 की क्रांति के केंद्र प्रमुख, उनके नायक और नायिका, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी, बेगम हजरत महल लखनऊ, लियाकत अली इलाहाबाद, नाना साहब एवं तात्या टोपे कानपुर, खान बहादुर खान बरेली, बहादुर शाह जफर दिल्ली, कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से। इस वीडियो में मैं आपका सेट नंबर 32 ही कंप्लीट कर रही हूँ। फिर आपका एक और सेट आएगा, देन उसके बाद आपका लॉन्ग वीडियो आपको देखने को मिलेगा इवनिंग तक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 33 के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।